नमस्कार दोस्तों, WP एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक, जिसको आप देखेंगे या समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम आज बात करने जा रहे हैं यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के बारे में और इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस कमीशन के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस वेबसाइट को समझाऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर वेबसाइट का समझाऊंगा कि कैंडिडेट सेक्शन कौन सा होता है, डिपार्टमेंट सेक्शन कौन सा होता है, नोटिफिकेशन सेक्शन कौन सा होता है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कौन सा होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक साइट खोल रखी है जो कि ऑफिशियल साइट है पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश की, जिसका लिंक या यूआरएल मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आप कहेंगे uppsc.up.nic.in। मैं आपको एक सर्च इंजन में ये भी खोल के दिखा देता हूँ कि आप कैसे खोलेंगे अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है। तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन आप डालिए, तो ये सबसे पहला लिंक आपका सामने खुल के आएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगेन आप इस साइट पे आ जाएंगे। तो अभी करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर का एक टेम्पलेट है, एक वेबसाइट है जो आपको सामने दिखती है। मैं इस पब्लिक सर्विस कमीशन जो उत्तर प्रदेश का है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म यूपीपीएससी भी कहते हैं इसको, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। ये एक स्टेट की ऑथराइज एजेंसी है जो कि एग्जामिनेशन कराती है, जिससे आप सिविल सर्विसेज में आप इंटर कर सकते हैं एंट्री लेवल अपॉइंटमेंट्स के लिए। जो बहुत सारी सिविल सर्विसेज हैं उत्तर प्रदेश की, उसके लिए आप ये एजेंसी है। तो ये एजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 315 टू 323 पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है और टाइटल सर्विसेज देती है, जो कि यूनियन और स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। बेसिकली इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1937 में। तो आज 2020 में इसको 83 ईयर्स हो गए हैं इस कमीशन को। और ये 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज में इस्टेब्लिश्ड है उत्तर प्रदेश के स्टेट में। इसकी हिस्ट्री क्या है मैंने आपको बताया। तो अब ये क्या करती है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स कराती है कैंडिडेट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज के होते हैं। और ये डायरेक्टली जो है, इसका जो कमीशन है जिससे ये रेगुलेट होती है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1976 के थ्रू ये रेगुलेट होती है। तो बेसिकली इसके फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे रिक्रूटमेंट करती है। कुछ रिक्रूटमेंट जो है वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे भी होते हैं, कुछ रिक्रूटमेंट जो है वो स्क्रीनिंग और इंटरव्यू दोनों पे होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन बेस्ड होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पे होते हैं, और कुछ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है और फिर इंटरव्यूज भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये देखती हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट कराने के अलावा प्रमोशंस हो गया, डिसिप्लिनरी एक्शंस हो गया, सर्विस रूल्स, ये सारी चीज़ें जो है यूपी गवर्नमेंट के लिए करती हैं और काफ़ी सारी एडवाइजरीज भी इशू करती हैं यूपी गवर्नमेंट के लिए। अब बिना कोई समय वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप वेबसाइट यहाँ पे देखेंगे, ग्रीन कलर की वेबसाइट है, ग्रीन कलर का इसका टेम्पलेट है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रेड में ब्लिंक कर रहे हैं आपको। इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसकी जो यूआरएल है, जो इसका लिंक एड्रेस है, जिस डोमेन जिसको हम कहते हैं, वो है uppsc.up.nic.in। सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे ये एक यहाँ पे जो भवन है, इसका जो ऑफिस का स्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पे फोटो दी गई है। फिर यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज लिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक लोगो है सत्यमेव जयते का। तो ये यहाँ पे आज की डेट आ रही है मंडे, जो मैं आज जिस डेट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो 4 मई 2020 का है ये वीडियो और टाइम आ रहा है। ये बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड एक वेबसाइट आपके सामने दी गई है। इसमें जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहला सेक्शन है ये कैंडिडेट का सेगमेंट है, जिसमें आपने अगर कोई नोटिफिकेशन आपको देखना है, कोई फॉर्म फिल किया है या कोई फॉर्म फिल करना है, फॉर्म का स्टेटस देखना है, या डाउनलोड का सेक्शन है। ये मैं सेक्शन पहले आपको बता देता हूँ। ये बेसिक जो सेक्शन है वो स्टूडेंट्स का सेक्शन होता है या कैंडिडेट्स का सेक्शन होता है, ये एप्लीकेंट का सेक्शन होता है जो आप अप्लाई कर रहे हो। फिर जो आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, आपने पार्ट कर लिया है, या कोई चीज़ आपको अपना इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन देखनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं इसको अभी ब्रीफ में भी समझाऊंगा आपको।
फिर एक ये सेक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट अलर्ट्स का सेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट अलर्ट जो ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट चल रहे हैं या जो एडवर्टीजमेंट लाइव हैं उनके बारे में ये सेक्शन आपको बताता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नोटिसेज हैं, जैसे अभी करंट नोटिसेज हैं, नोटिसेज रिगार्डिंग डाउनलोड फॉर्म ऑफ एलिजिबिलिटी चेकिंग, नोटिसेज रिगार्डिंग डाउनलोड इंटरव्यू लेटर्स, जर्नल एंड अदर नोटिसेज। फिर यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म एंड इंटरव्यू लेटर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप ये नोटिसेज देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने आती हैं। तो ये अभी क्योंकि कोरोना पैंडमिक की चीज़ें चल रही हैं और इस समय मेडिकल इमरजेंसी है अपने इंडिया में, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एडवाइजरीज और ये सब चीज़ें भी यहाँ पे डाली गई हैं। इसके अलावा कुछ जो जैसे मान लीजिए रिगार्डिंग नोटिसेज रिगार्डिंग PCS मेन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे 2019 का यहाँ पे अभी नोटिस पड़ा हुआ है। अगर आपको कोई भी नोटिस आपको लगता है कि मैं किसी नोटिस के बारे में ब्रीफ में बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए और मैं आपको उसके बारे में कोशिश करूंगा कि अपडेट दूंगा। फिर आप यहाँ पे एक देखिए कि एक डाउनलोड मोबाइल ऐप है, लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल ऐप है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बायोडेटा फॉर्म जो है फॉर एक्सपर्ट्स, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलर्ट्स हैं। फिर आप नीचे आइए, इस साइट को चलाने के लिए जो इसमें नोटिस हैं, अगर आप नोटिस नहीं खोल पा रहे हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है डाउनलोड एक्रोबैट रीडर। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक एक्रोबैट रीडर है जिसमें PDF फाइल खुलती हैं, जो सारे नोटिस आप उसमें खोल सकते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे फुटर सेक्शन में यहाँ पे दिया गया है रीड वेबसाइट डिस्क्लेमर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो जियोज हैं, न्यूज़ एंड इवेंट्स, टेंडर्स, फोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली आपको एड्रेस बताता है और जो इम्पोर्टेंट नंबर हैं, जैसे मान लीजिए जर्नल इंक्वायरी है वेबसाइट से रिलेटेड या ऑनलाइन इंक्वायरी के लिए आपके लिए यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल हैं। लखनऊ के लिए, ये प्रयागराज के लिए है। फिर आप नीचे आएंगे, अब 2 सेक्शन में ये भी डिवाइडेड है। मॉनिटरिंग सेल जो है आपका वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इन उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन ओनली। सो ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है उसी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं यहाँ पे। तो आप कांटेक्ट आप फ़ोन से भी कर सकते हैं और जो इनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है online.uppsc@nic.in उस पर भी आप जाके कर सकते हैं। फिर आ गया आपका कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैंक फ़ी पेमेंट ओनली। अगर आपको कोई पेमेंट से या ट्रांजैक्शन आपका अपलोड नहीं हो पाया है तो आप SBI का यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, उस पर भी ईमेल आईडी दी गई है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली जो है वो आपकी इंक्वायरी जो है वो रिलेटेड सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस से ही होनी चाहिए और जो 10 to 5 ऑन ऑल वर्किंग डेज, मतलब सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इन हेल्पलाइंस पे बात करके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा फोटो गैलरी, अगर आप कोई फ़ोटो देखना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली इसमें कोई फ़ोटो अपलोड नहीं है। अगर आप इसमें आगे कोई फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं तो आप यहाँ पे फ़ोटो गैलरी से देख सकते हैं। फिर आपको नीचे एक फुटर सेक्शन के नीचे भी एक सेक्शन यहाँ पे आएगा जो ये बताता है कि ये किस वेबसाइट कौन इसको हैंडल कर रहा है। तो वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर्स WIM ग्रीश गोयल सर जो हैं, जो इस वेबसाइट को हैंडल करते हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं वो, और उनकी ये ईमेल एड्रेस है जिन पे उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कोई इशू आता है अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में और फॉर्म फिलिंग में। तो मैं ब्रीफली आपको ये एक सेक्शन बता देता हूँ, ये कुछ एक्साइटिंग सेक्शन है जो कैंडिडेट्स के लिए है, जो आपकी एक नॉलेज में होना चाहिए। तो सबसे पहला सेक्शन है कि इसमें यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन जो भी एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं, तो सबसे पहला सेक्शन आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं कि अभी ये करंट एप्लीकेशन चल रही है, कॉल करी जा रही है। जो एग्जामिनेशन का नाम है यहाँ पे अधीन सेवा परीक्षा का, एडवर्टीजमेंट नंबर है, स्टार्ट डेट कब से है, फीस कब डिपॉजिट करनी है और लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म है। फिर यूज़र्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से होम पे आता हूँ। अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट कर दिया है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, फीस डिपॉजिशन और रिकनसाइलेशन, मतलब फ़ीस डिपॉजिट कर दी, फीस को आप रिकनसाइल करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि फ़ीस पहुंच गई है कि नहीं, तो ये सेक्शन आता है यहाँ पे। फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, कि अगर कोई भी आपको करेक्शन करना है या कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आप आते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। फिर आप अपनी ट्रांजैक्शन ID जो मतलब पेमेंट के बाद आपकी ट्रांजैक्शन ID होती है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं।
एप्लीकेशन का स्टेटस आप अपना देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैविंग फोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शंस, अगर कोई फोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शन है आपकी एप्लीकेशन में तो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रिंट आउट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशनशिप, अगर आप रजिस्ट्रेशनशिप किसी वजह से नहीं निकाल पाए हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं। और प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप उस निकाल सकते हैं। फिर ये डाउनलोड सेक्शन आता है जहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड, अपना इंटरव्यू लेटर, सिलेबस, रजिस्ट्रेशन नंबर आप जान सकते हैं, अपना रोल नंबर अपना जान सकते हैं, और कोई आंसर शीट आप देखना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके एडमिट कार्ड, इंटरव्यू लेटर, सिलेबस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है गाइज। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई हो, जो आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और हम लोग को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे बाकियों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये एक यूपीपीएससी के वेबसाइट के बारे में दूसरे लोग भी जान सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू।